वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ रहा है। क्या है ये गुड न्यूज़? जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने थे उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुका है। तो अब 2021 से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको आप सीईटी बोल रहे हैं, उसको हर एक साल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ है जो आपको जानकारी होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम देना ही है और 2021 से ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पूरे वीडियो में बना रहना है। आपको मैं सारा जानकारी दूंगा सीईटी से रिलेटेड। तो देखते हैं सीईटी का एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो ये सारा कुछ देखता है वो मंत्रालय आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो हर एक साल जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो कराया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी हर एक साल आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा। अभी के समय में क्या होता था कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए सेपरेट से फॉर्म भरना पड़ता था और टीयर 1 क्लियर करना होता था। अब उन सारों का जो टीयर 1 है, एक ही एग्जाम होगा, वो होगा सीईटी। अगर आप सीईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हर एक इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे अपना अपना जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो कंडक्ट करवाएगा। हो सकता है उसको एग्जाम ना लेना हो तो वो अब इंटरव्यू करवाएगा, या फिर जो उसका इच्छा हो उस अकॉर्डिंग वो रख सकता है। लेकिन आपको अब जो पीटी होगा, जिसको आप पीटी बोलते थे, वो सीईटी ही होगा। ठीक है, ये जो एग्जाम होंगे वो ग्रेजुएट लोगों के लिए, हायर सेकेंडरी वाले लोगों के लिए और मैट्रिकुलेशन जो पास हो चुके हैं उन लोगों के लिए सेपरेट होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो सीईटी में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में जॉब होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। समझ गए आप? उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जितने भी जॉब सीकर्स हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास बहुत सारा चॉइस मिलेगा। चॉइस टू जॉब सीकर्स, क्या जो चॉइस मिलेगा यहाँ पे? तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लैंग्वेज लिखे भी जाते हैं और बोले भी जाते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम होगा वो बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेज में, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप सीईटी 1 क्लियर कर लेंगे तो जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो उसको बेस मान करके आगे का जो एग्ज़ाम होगा टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, जितने टीयर में वो सिलेक्शन कर सकें वो आगे को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन बेस जो होगा वो होगा टीयर 1 का, जो कि आप सीईटी पास करके आएंगे। जो सीईटी का जो स्कोर होगा, काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट है, जो सीईटी का जो स्कोर होगा वो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। अगर आप एक बार सीईटी क्लियर कर लेते हैं तो उसका जो स्कोर होगा वो 3 सालों के लिए वैलिड होगा। मतलब उस पर आप 3 साल के लिए जो जॉब है उस अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बार बार हर एक साल उसमें आपको एलिजिबल होने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बार आप उसको पास करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन होगा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगेगा, जितना मन जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये रिस्ट्रिक्शन होगा कि आपका एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, उसमें रिस्ट्रिक्शन होगा, अपर एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन होगा। और जो अपर एज लिमिट है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं, उन सारों को जो रिलैक्सेशन अभी मिल रहा है वो रिलैक्सेशन आगे मिलता रहेगा। जो कैंडिडेट हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं टेस्ट को कि कब उनको टेस्ट देना है, डेट, और वो अपना सेंटर भी चॉइस कर सकते हैं। सीईटी स्कोर होगा वो शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या प्राइवेट सेक्टर में। सारे जगह ये जो आपका सीईटी का स्कोर होगा वो वैलिड होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, यूटीज हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, सभी जगह इसका जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा होगा कि आपका जो कॉस्ट है हर एक फॉर्म में अप्लाई करने के लिए 1000, 2000, 5000 आपको फॉर्म में लगता था और आपके साथ वहाँ पे टाइम की भी बर्बादी थी, समय की भी बर्बादी थी, तो वो यहाँ पे बच जाएगा। टाइम और पैसा दोनों यहाँ पे सेव होंगे आपके और जो रिक्रूटमेंट कर रहे थे उनके। अभी के समय में क्या होता है कि आप ही जो भी रिक्रूटमेंट आता है वो शुरू से एग्जाम लेते हैं, टीयर 1, टीयर 2, इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो ये प्रोसीजर अभी के समय में फॉलो किया जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जब NRA, जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो अब एग्ज़ाम लेना कंडक्ट करवाएगी तो आपको हर एक एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो हर एक एग्ज़ाम में पैसे लगते हैं वो बच जाएंगे, ट्रेवल के चार्ज बच जाएंगे। अगर दूसरे सिटी में अगर एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाता है तो आने जाने का खर्च प्लस जो भी परेशानियाँ होती हैं उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद आपका जो हर एक एग्ज़ाम देने का जो सर पे बर्डन होता है वो आपका कम जाए। ऐसे आपको क्या करना होता था कि हर एक बार टीयर 1 की तैयारी करनी पड़ती थी, उसके बाद टीयर 2 का। अब टीयर 1 की तैयारी एक बार कर लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप टीयर 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। इससे और क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे रिड्यूस टाइम टेकन टू सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन प्रोसीजर में 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय लग जाता है, उसका समय अब कम जाएगा। मतलब अब कम समय में ये रिक्रूटमेंट पूरे कर लिए जा सकते हैं। ये किताबी बात है, ये नोटिफिकेशन का बात है। एक्चुअली हकीकत में क्या होता है वो अभी देखनी बाकी है। नोटिफिकेशन में और हकीकत में काफ़ी आसमान ज़मीन का अंतर होता है। तो जो है वो है।
कि जो सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा वो करीब करीब 1000 सेंटर्स पे करवाए जाएंगे, 1000 सेंटर पे कराए जाएंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर होगा ही होगा। समझ रहे हैं आप बात, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर इसका बनाया जाएगा। इससे फायदा होगा कि जो रूरल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या अनप्रिविलेज्ड जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं या फिर जो वुमेन्स हैं, लड़कियाँ हैं जो कि उनको ट्रेवल करने में काफ़ी परेशानी होती है। अगर 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर अगर सेंटर चल जाता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है एग्जाम देने जाने में। तो इन सारे चीज़ों से अभी मुक्ति मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एनआरए कंडक्ट कराया जाएगा अभी इनिशियली साल में 2 बार। जब ये 2021 में शुरू स्टार्ट होगा तो इसको 6 महीना में 1 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। कहने का मतलब साल में 2 बार करवाया जाएगा इसको कंडक्ट। सारा प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा, फॉर्म अप्लाई भी होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन निकलेगा, मेरिट भी ऑनलाइन निकलेगा। मतलब सारा प्रोसीजर अब ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन का जो झंझट था वो अभी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो बल्क ऑफ कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड आउट ड्यूरिंग सीईटी। यहाँ पे वार्निंग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें स्क्रीन्ड आउट हो जाएंगे, मतलब छाट दिए जाएंगे। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सेट बनाए जाएंगे। सिलेबस के बारे में कुछ भी इसमें कहा नहीं गया है, तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे मैं कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। बस इतना बोला गया है कि जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है कि द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल प्रूव टू बी boon for crores of youngsters through a common eligibility, eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a big boost और to transparency। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको समय बचेगा, पैसा बचेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी की बात आती है उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी। तो ये कैबिनेट का जो मंजूरी मिला है वो आज के दिन ही मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी का ये आज का ट्वीट है। उसके बाद बात करते हैं जो कि ये मंत्रालय संभालते हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी है कि हमारे सरकार के द्वारा ये बहुत बढ़िया कदम उठाया गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस सीईटी के बारे में, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। कैसा लगा हमारा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।